तो दोस्तों जितने भी लोगों का आज विज्ञान का पेपर था वो लोग अपना उत्तर मिला लीजिए। पूरा उत्तर लेकर आया हूँ, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर आया हूँ, जो इसका सही सही उत्तर है पूरा लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए आपका कितना प्रश्न सही है और कौन सा किस प्रश्न का उत्तर है। और जिन लोगों का अभी विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है, यानी कि प्री बोर्ड वाला विज्ञान का पेपर नहीं हुआ, वो लोग भी ये उत्तर जरूर देख लें, क्योंकि यही पेपर हर जगह वायरल हो रहा है। यानी कि यही पेपर आपके भी प्री बोर्ड में छपने वाला है, इसलिए इसके उत्तर आप लोग जरूर से देख लीजिए। चलिए मैं इसके उत्तर बता देता हूं और सही सही प्रश्न बता देता हूं आपको पेपर में कैसे लिखना है और इसका सही उत्तर क्या है। सबसे पहले आप लोगों को निर्देश दिया होता है पेपर में पढ़ने के लिए, सो ये हम नहीं पढ़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले आपको बता ही देते हैं कि प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलते हैं इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित होता है। इसमें 3 उपखंड होते हैं, 1 2 3। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और जो OMR भरना है वो सिर्फ काली और नीले पेन से ही भरना है। ये सब निर्देश दिया है, बाकी आप सब पढ़ लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। सबसे पहले हम बहुविकल्पी खंड अ की बात करें तो उभाग एक यानी कि जो आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण एक कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है। सबसे कम विक्षेपण किस रंग का होगा? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। लाल का सबसे कम होगा और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लाल। ठीक है, दूसरा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है, तो किस रंग का दिखाई देता है? नीला, यानी कि गहरे नीला रंग का दिखाई देता है। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलाभ, यानी कि गहरे नीला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, किस वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? किस अवतल, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है अवतल दर्पण। जिन लोगों ने भी गलत मारा है वो अपना मिला लीजिए। द्विउत्तल यानी कि उभयोत्तल लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाले प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रकाशी केंद्र, यानी कि लेंस का जो प्रकाशी केंद्र होता है ये बीच में होता है, इसी से गुजरने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 5वां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आने के इसके पूरे चांस है। एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों को बीच विभवांतर का मात्रक आप लोग समझ लीजिए वोल्ट होता है। ठीक है, इसका 6वां देख लेते हैं। समान मान वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया है, इस संयोजन से उनके परिणामी प्रतिरोधों का प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। 1/3 बहुत अच्छा आंसर है, मतलब ये सही आंसर है। ठीक है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका क्या हो जाएगा? सरलरेखी होगा। ठीक है, वृत्ताकार नहीं होगा, किसी बच्चे ने वृत्ताकार मार दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? Na2CO3.10H2O, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समजाती युग्म है? समजाती युग्म पूछा है, तो यहाँ पे देखिए CHO और यहाँ पे भी CHO लगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, जो आपका 10वां प्रश्न है। तो आपका 10वां प्रश्न आ गया। सबसे पहले जिसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती? तो यहाँ पे हो जाएगा Cu, यानी कि कॉपर। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन, 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका pH मान। तो जो लाल कर देगा यानी कि उसका pH मान क्या होगा? अम्लीय होगा, यानी कि 7 से कम होगा। तो इसमें 7 से कम देख लीजिए कौन सा है? 7 से कम एक 6 ही है। ठीक है, पीतल कौन सी धातु है? तो उपधातु की मिश्र धातु या फिर यौगिक या फिर विषमांगी, तो यहाँ पर ये मिश्र धातु सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह? तो आपको कीटोन समूह देना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कीटोन समूह आपका मिल गया। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। ठीक है, वृदांत सबसे लंबा भाग होता है मानव आहार नाल का। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खनिज पदार्थों को पहुंचाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसका चौथा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वां देखिए, मानव में इंसुलिन का कार्य होता है। तो मानव में इंसुलिन का कार्य आपका क्या होता है? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन। ठीक है, ये हो जाए आपका 16वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है? नर पूछा है, यानी कि नर का क्या हो जाएगा? शुक्राशय। बाकी गर्भाशय, अंडवाहिका यानी कि अंडाशय सब क्या है? मादा नर जनन तंत्र है। ठीक है, 18वां क्या हो जाएगा? मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की थी? तो गिरजाघर से की थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरजाघर, बिल्कुल राइट आंसर। किसी ने बच्चे ने मंदिर में मार दिया, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वां देखिए, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है।
तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पिता से प्राप्त लिंग गुण सूत्रों पर, क्योंकि माता का आपका देखते हैं यक्स एक्स होता है और पिता क्या होता है यक्स वाई, यानी कि पूरा इस पे ही डिपेंड करता है। अगर इसका यक्स मिलेगा तो यक्स यक्स हो जाएगा और इसका यक्स वाई मिलेगा तो यक्स वाई हो जाएगा, यानी कि पिता पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, पारितदन में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशी, यानी कि एक ही दिशा में होता है। और अगला प्रश्न देखिए आपका वर्णनात्मक है जो आपको कॉपी पर लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन हम कराते हैं, जो जो प्रश्न इजी है यानी कि जो जो कम शब्दों में है उनका प्रश्न हम करवा देते हैं। अगला 23वां भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये बिल्कुल वायरल प्रश्न है, बार बार पूछता ही है। ठीक है, आप इनका देख लीजिए। बल्कि 24वां क्वेश्चन दिखाते हैं। तो 24वां क्वेश्चन ये रहा, फ्लेमिंग के दायां का नियम। ठीक है, समझाइए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इसका सूत्र समझाइए। बाकी आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके भी बोर्ड पेपर में छप सकता है अगर अभी तक आपका विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए अभी 25वां क्वेश्चन जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3, इसको क्या करना था, संतुलित करना था। तो संतुलित कैसे होगा, जिंक कार्बोनेट यानी जिंक इससे हो जाएगा Zn, कार्बोनेट मतलब CO3। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका संतुलित। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा H2 और क्लोरीन का हो जाएगा C2, इधर से हो जाएगा क्या HCl। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 2, यानी कि संतुलित हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। बाकी तीसरा देखिए, मैग्नीशियम को लिख देंगे Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिख देंगे 2HCl। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड को लिखेंगे MgCl2, हाइड्रोजन को लिख देंगे H2। अगर जिसने यहाँ पर O2 नहीं लगाया उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संतुलित करने के लिए बोला था। ठीक है, सूत्र तो कोई भी लिख देगा, यहाँ पर संतुलित करना बहुत जरूरी है। बाकी चौथा क्वेश्चन देखिए, 2 kBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, प्लस हो गया बेरियम आयोडाइड BaI2। ठीक है, ये I2 है, ये Ba है। ठीक है, BaI2, इधर क्या हो जाएगा 2KI2। ठीक है, यानी कि पोटेशियम हो जाएगा और आयोडाइड। ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये हो जाएगा इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे और यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। 27वां क्वेश्चन देखिए, 26वां का आंसर नहीं लाया हूँ, 27वां का देखिए। यहाँ पर ये पूछा है इसका IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन-टू-ऑल। यहाँ पे देख लीजिए क्यों प्रोपेन-टू-ऑल होगा, ये सब देख लीजिए आप। ठीक है, प्रोपेन-टू-ऑल। और इसका देखिए ख वाला 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि ये 1 नंबर पे क्लोरीन लगा है इसलिए 1 हो जाएगा, क्लोरीन लगा इसलिए क्लोरो लिखेंगे, फ्लोरीन लगा होता तो फ्लोरो लिखते, ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमो लिखते हैं, इसलिए क्लोरीन लगा तो क्लोरो। और प्रोपेन क्योंकि 1 2 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग भी देख लीजिए जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तीसरा। इसका क्या लिखना था, क्रियात्मक समूह लिखना था। क्रियात्मक समूह आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए डबल O लगा है और ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह का हो जाएगा, एल्डिहाइड समूह। और यहाँ पर देखिए COOH लगा है यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसका उत्तर जरूर किए होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना बहुविकल्पी प्रश्न सही हुआ। ठीक है, आपका कितना बहुविकल्पी प्रश्न सही हुआ कमेंट में जरूर से बताइएगा। आप देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न मैंने पूरा करवा दिया है, आपका कितना बहुविकल्पी प्रश्न सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मेरी मेहनत के लिए 1 लाइक जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय।